नमस्कारम। अभी हम पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान को पढ़ेंगे। तटीय मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाली खाड़ी तक फैला हुआ है। अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि इस भाग में भी मैदान ही है, बल्कि ये एक संकरा मैदान है, नैरो जोन है, जो वेस्ट में वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक नैरो जोन को हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। और इस तरीके से ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच के नैरो जोन को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। हम बारी बारी से इस दोनों को पढ़ेंगे। फर्स्ट है पश्चिम तटीय मैदान या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यह मैदान वेस्टर्न घाट अरेबियन सी के बीच में स्थित है। यह एक बहुत ही संकरा मैदान है, नैरो जोन है। इसकी चौड़ाई औसतन 10.60 किलोमीटर है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की चौड़ाई जो विड्थ है वह 10.60 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में कुछ नेचुरल सी पोर्ट है, जिसका नाम है कांडला, मझगांव, मरमागोआ, मैंगलोर, कोचीन। फिर से एक बार सुन लीजिए, कांडला, मरमागोआ, कोचीन, ये कुछ नेचुरल सी पोर्ट है जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में स्थित है। इस प्लेन के 3 पार्ट है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। यदि हम नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ें तो इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। इस प्लेन के सबसे नॉर्थ पार्ट को कोंकण कहा गया है, जिसमें मुंबई और गोवा का भाग आता है। मुंबई और गोवा के भाग को कोंकण कहा गया है। बीच के भाग, कोंकण के ठीक बीच वाले भाग को कन्नड़ मैदान कहा गया है, जो खास करके कर्नाटका में है। कन्नड़ मैदान कहा गया है। और उसके बाद मालाबार हिल है, जो केरला में स्थित है, मालाबार हिल। इस तरह से इस मैदान के 3 पार्ट किए गए हैं और तीनों का अलग अलग नाम है। फिर से सुन लीजिए, उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, दक्षिणी बीच वाले भाग को, मध्य भाग जो बीच का मिडिल भाग है, पार्ट है, उसे कन्नड़ का मैदान कहते हैं। और फिर सबसे दक्षिणी भाग को, तीसरे नंबर वाले पार्ट को मालाबार तट कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब हम पूर्वी तटीय मैदान को पढ़ेंगे। इस क्षेत्र वाले मैदान को पूर्वी मैदान, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच एक संकरा मैदान है, एक नैरो जोन है। यह उत्तर में, नॉर्थ में यदि देखा जाए तो गंगा के मुहाने से लेकर के नीलगिरी, दक्षिण में नॉर्थ में गंगा के मुहाने से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, इस क्षेत्र तक फैला हुआ है। यह मैदान ये इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, संकरा जोन में है, बहुत ही संकरा पार्ट है, बहुत ही कम चौड़ाई इसका है। इसकी चौड़ाई लगभग 160 से 350 किलोमीटर के बीच है। मिनिमम 160 किलोमीटर और मैक्सिमम 350 किलोमीटर तक है। नॉर्थ में ये महानदी और नॉर्थ में महानदी और कृष्णा नदी के बीच में जो भाग है, पार्ट है, उसे उत्तरी सरकार कहते हैं, नॉर्थ सरकार। महानदी और कृष्णा नदी के बीच के भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं।
महानदी और कृष्णा नदी के बीच के भाग को उत्तरी नॉर्थ सरकार कहते हैं। इस भाग का नाम नॉर्थ सरकार या उत्तरी सरकार है। दक्षिणी भाग में कृष्णा और कावेरी के बीच के भाग को, कृष्णा और कावेरी के बीच के भाग को इस क्षेत्र को कोरोमंडल कहा जाता है। कोरोमंडल, यह क्षेत्र कोरोमंडल और यह क्षेत्र उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। महानदी, इस क्षेत्र में कुछ बड़ी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है। उन बड़ी नदियों में है शामिल महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये नदियां अपने मुहाने पर विशाल डेल्टा का निर्माण करता है, बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। कुछ झील बने हुए हैं इन डेल्टाओं के कारण। इस मैदान के तट पर कुछ लैगून झीलें बनी हुई हैं, लैगून झीलें बनी हुई हैं। उन झीलों में प्रमुख है चिल्का और पुलिकट। चिल्का झील और पुलिकट झील बना हुआ है। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा में महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। यह चिल्का झील महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये महानदी का डेल्टा है और यहाँ चिल्का झील है। ये चिल्का झील है, यहाँ महानदी का डेल्टा, ये चिल्का झील है। यहाँ तक में किसी को समझ में नहीं आया, थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो ज़रूर पूछें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।